Shift NVDAR. Recording started. ओके, अब हम बात करेंगे आज की क्लास में कि नोटपैड क्या है, इसमें क्या क्या होता है और इसका यूज़ हम कैसे करते हैं। और उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और तब आपको अलग अलग टास्क भी दिए आएंगे जिनको आपको पूरा करना होगा। चलिए खोलते हैं हम नोटपैड। विंडो दबा रहा हूँ, Start window. नोटपैड दिख रहा हूँ, N-O-T. Notepad. एंटर Enter. कर दिया। Not. Up arrow. Down arrow. नोटपैड खुला ही नहीं, टाइटल चेक कर रहा हूँ, NVDAT. तो Explorer. एक्सप्लोरर पे हूँ, फिर ऑल टैप कर रहा हूँ। Alt tab. Meet. Learn English from Alt tab. Meet. ये भी Learn नहीं, English from base. नीचे लिख सकता हूँ। Start with N-O-T. Note. Enter. Notepad. Untitled. Notepad. खुल Text गया। editor. Up arrow. Blank. अब क्या खुल गया यहाँ पे हमारे सामने? नोटपैड। अब जो नोटपैड होता है, ये होता है डॉक्यूमेंट को केवल नोट्स वगैरह बनाने के लिए। बहुत सिंपल नोट्स अगर आपको बनाना हो तो होता है उसके लिए नोटपैड। इसको बोलते हैं टेक्स्ट एडिटर। इसका जो फॉर्मेट होता है, हमेशा जब भी आप फाइल को सेव करेंगे तो ये TXT फाइल में सेव होगा। और जो व्हाट्सएप पे आपके टेक्स्ट आता है वो भी कौन सी फाइल में होता है? TXT फाइल होता है। जो व्हाट्सएप पे आप हमेशा मैसेज घूमता रहता है, इधर उधर पढ़ते रहते हैं ना, वो सब टेक्स्ट फाइल होता है। वो सब ये नोटपैड की ही फाइल है, TXT फाइल। अब इस नोटपैड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं Escape. जिनके बारे में हम जानेंगे। जिस तरह से हम अपने फ़ोन में मोर ऑप्शन या फिर मेन्यू या फिर फाइल के अंदर जाने के लिए मोर ऑप्शन में आते हैं, या फिर मोर में क्लिक करते हैं, या फिर मेन्यू पर क्लिक करते हैं, उसी तरह से नोटपैड में मेन्यू खोलने के लिए ऑल्ट दबाते हैं। क्या दबाते हैं? ऑल्ट। एक्चुअली सर ठीक है। अभी देखिए नोटपैड में मेरे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। Up arrow. Blank. Down arrow. Blank. Right arrow. Blank. Left arrow. Blank. अब यहाँ से आपको कमांड याद रखना होगा। प्रीवियस लाइन को पढ़ने के लिए हम यूज करते हैं अप एरो का। क्या यूज करते हैं? ये थोड़ा मत बोलो। प्रीवियस लाइन को पढ़ने के लिए यूज करते हैं अप एरो। को। डाउन एरो का यूज करते हैं नेक्स्ट लाइन को पढ़ने के लिए। ठीक है। फिर प्रीवियस कैरेक्टर को पढ़ने के लिए यूज करते हैं लेफ्ट एरो का। नेक्स्ट कैरेक्टर को पढ़ने के लिए यूज करते हैं राइट एरो का। एग्जाम्पल के लिए मैं लिख रहा हूँ J-A-Y-P-R-A-K-A-S-H. Jprakash. M-A-U-R-Y-A. Maria. I-S-S-A-A-V-E. म्यूट कर लो प्लीज। G-O-O-D. Good. B-O-Y. Boy. चलिए Space. लिख दिया। अब ये एक लाइन लिखा, दूसरा लाइन लिख देता हूँ। And. Fly. Enter. CT. Home. J. Enter. A-E-L-L-O. Hello. A-L-L. All. Enter. चलिए अब मैंने दो लाइन लिखा है, सुनिए। पहला लाइन सुनवा रहा हूँ। CTR. Up arrow. Blank. पहली लाइन खाली है। क्या पहली लाइन? Up arrow. Blank. अब दूसरी लाइन में देखिए क्या लिखा हुआ है। डाउन एरो कर रहा हूँ एक बार। Down arrow. Hello all. दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है? हेलो ऑल। हेलो ऑल। ठीक है। क्या दबा के मैंने पढ़ा? डाउन एरो दबा के। अगली लाइन में आना है तो मैं क्या दबाऊंगा यहाँ पे? डाउन एरो। हाँ, एक ही लोग होता है ना, म्यूट कर लिया करो तुरंत। ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। डाउन एरो कर रहा हूँ। Down arrow. Jayprakash Maurya is a very good boy. अगली लाइन में लिखा हुआ है जयप्रकाश मौर्य इज वेरी गुड बॉय। अब मुझे जाना है हेलो पर, तो क्या दबाऊंगा? अप एरो प्रीवियस लाइन के लिए। Up arrow. Hello all. हेलो ऑल पे आ गया। अब मुझे हेलो के एच पे जाना है। कहाँ पे जाना है? हेलो तो लिखा ही हुआ है, लेकिन हेलो के एच पे जाना है। तो दो तरीका है। पहला तरीका तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी आइटम हो, कोई भी फाइल हो, उसके शुरू में जाना होता है तो हम क्या दबाते हैं? होम। तो होम दबा रहा हूँ। इतना बैकग्राउंड लेके अनम्यूट क्यों कर रहे हैं आप? तो हम दबाते हैं होम। Home. H. कहाँ कर्सर चला गया हमारा? एच पर। अब नेक्स्ट कैरेक्टर पढ़ने के लिए हम दबाएंगे राइट एरो। Right arrow. E. फिर राइट एरो। Right arrow. L. फिर राइट एरो। Right arrow. L. फिर राइट एरो। Right arrow. O. पढ़ा? हेलो का स्पेलिंग पढ़ा कि नहीं? अब पढ़ा। प्रीवियस कैरेक्टर पे आना है, प्रीवियस कैरेक्टर पे आने के लिए लेफ्ट एरो। Left arrow. L. Left arrow. L. Left arrow. E. Left arrow. H. Left arrow. Carriage return. कैरेट रिटर्न मतलब होता है ब्लैंक, मतलब इसके बाद कुछ भी नहीं। कैरेट रिटर्न है मतलब एकदम कुछ भी नहीं लिखा हुआ। Left arrow. Carriage return. Left arrow. Carriage इसके return. कुछ है ही नहीं तो ऐसे बोलता है कैरेट रिटर्न। ठीक है। तो ये तो हो गया दो चीज। पहला, प्रीवियस कैरेक्टर के लिए लेफ्ट एरो, नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए राइट एरो, प्रीवियस लाइन के लिए अप एरो और नेक्स्ट लाइन के लिए डाउन एरो। अब मुझे नेक्स्ट वर्ड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? नेक्स्ट वर्ड। तो मैं दबाऊंगा कंट्रोल के साथ राइट एरो। दबा रहा हूँ। CTRL right arrow. Hello. CTRL right arrow. All. CTRL right arrow. Carriage return. ये क्यों कैरेट रिटर्न बोला? क्योंकि हेलो ऑल के बाद मैंने लाइन चेंज की है ना। अब देखो CTRL right arrow. Jayprakash. CTRL right arrow. Maurya. CTRL right arrow is
CTRL right arrow. A. CTRL right arrow. Very. CTRL right arrow. Good. तो क्या पढ़ रहा है ये? एक एक वर्ड, और प्रीवियस वर्ड को पढ़ना है तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो। CTRL left arrow. Very. CTRL left arrow. A. CTRL left arrow. Is. CTRL left arrow. Bauria. CTRL left arrow. J Prakash. पढ़ रहा है? तो अब कितनी कमांड हो गई हमारे पास? प्रीवियस वर्ड के लिए कंट्रोल लेफ्ट एरो, नेक्स्ट वर्ड के लिए कंट्रोल राइट एरो, प्रीवियस लाइन के लिए अप एरो, नेक्स्ट लाइन के लिए डाउन एरो। इतना कमांड याद हो गया आपको? अब जब आप कुछ लिखेंगे तो उसको आप आसानी से पढ़ पाएंगे। चलिए एक और कमांड बता देता हूँ। प्रीवियस पैराग्राफ के लिए कंट्रोल अप एरो और नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए कंट्रोल डाउन एरो। क्या होता है? प्रीवियस पैराग्राफ के लिए कंट्रोल अप एरो और नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए कंट्रोल डाउन एरो। एग्जांपल देखते हैं कंट्रोल अप एरो करके। CTRL up arrow. Hello all. कंट्रोल डाउन एरो। CTRL down arrow. J Prakash Maurya is a very good boy. इसमें जो ब्लैंक वाली लाइन है उसने नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि जब ब्लैंक लाइन को हम देंगे तभी पैराग्राफ बनता है। आपको पता होगा कि जैसे ब्रेल में होता है, नए पैराग्राफ्स लिखते हैं तो 2 स्पेस छोड़ देते हैं ना, उसी तरह से इसमें जो होता है अगर पैराग्राफ में लिखते हैं तो बीच में एक लाइन छोड़ देते हैं तो इसको ये पैराग्राफ मान लेता है। क्या मानता है इसको? पैराग्राफ। मान लीजिए लगातार लाइन तो उसको लाइन मान लेगा, 3 लाइन अगर होगी। अब मान लीजिए मैं ये जो ब्लैंक वाली लाइन है उसको हटा दे रहा हूँ। Up arrow. Hello all. Down arrow. J Prakash Maurya is a very good boy. अब इसको अलग अलग पढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि पैराग्राफ है। अगर ये पैराग्राफ नहीं होता तो क्या करता है, एक ही में पढ़ देता, ठीक है। तो ये होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। चलिए अब एक और कमांड होता है, और भी याद करिए। अब हम जानते हैं कि डॉक्यूमेंट के शुरू में जाना हो अगर, और थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, कुछ और लिख देता And. हूँ। Carriage re enter. T A E. R E. There. A R E R. Spam. E. N. Y. Many. S. T U D E N T. Student. Space. R E A D. R I N N M. Y. Might. Space. L A S. Class. Enter. हमारे Enter. लोग ढेर सारे देखो। Up arrow. Blank. Up arrow. There are spelling error. Many student read in my class. हमारे यहाँ पे हूँ, सुनो। Down arrow. Blank. Up arrow. There are spelling error. Many student read in my class. यहाँ क्लास पे हूँ, मुझे जाना है एकदम शुरू में, हेलो पे जाना है, तो क्या दबाऊंगा बताओ? कंट्रोल होम। एकदम परफेक्ट बताया, कंट्रोल होम। क्योंकि अगर यहाँ पे केवल होम दबाऊंगा तो कहाँ जाएगा मेरा कर्सर? उस लाइन के पहले वर्ड में, जिस लाइन पे हूँ मैं, देखो होम दबा रहा हूँ केवल। Home. T. Yes. Home. T. देयर के टी पे पहुंच गया। कहाँ गया? देयर के टी पे। सुनो, Down arrow. Up arrow. There are spelling error. Many student read in my class. देयर आर मेनी स्टूडेंट रीडिंग माय क्लास, लेकिन पहला वर्ड क्या है इसका, इस लाइन का? देयर का टी। Home. T. अब मुझे हेलो पे आना तो कंट्रोल होम दबाऊंगा। CTRL home. Blank. ब्लैंक, क्योंकि पहली लाइन ब्लैंक है। Delete. H. कहाँ पहुंच गया? सुनो, Down up arrow. Hello all. हेलो वाले पे पहुंच गया। हेलो एक ऑल। और कमांड आपको याद होगा कि डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग में जाने के लिए कंट्रोल होम प्रेस करते हैं, और डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए कंट्रोल डाउन, मतलब कंट्रोल एंड प्रेस करते हैं। तो ये कंट्रोल एंड कर रहा हूँ, देखो CTRL end. Blank. ब्लैंक। अब फिर कर रहा हूँ Up arrow. Blank. स्कूल में सर। Blank. Up arrow. There are spell. सर जो आप टाइप कर रहे हैं मतलब स्क्रीन पे शो नहीं कर रहा है। अरे वो छोड़ो, सुनाई दे रहा है कि नहीं ये बताओ? स्क्रीन पे शो कर रहा है। हाँ ये शो तो दिखाई सुनाई दे रहा है सर, तो मत वो नहीं करो, कर रहा। क्या करोगे देख के, सुनो बस, ठीक है। तो ये समझ में आया? किसी को कोई कंफ्यूजन? यस सर। यस सर। यस सर। ओके। यस तो सर। टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट जाने के लिए कंट्रोल होम, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट जाने के लिए कंट्रोल होम, प्रीवियस लाइन के लिए अप एरो, नेक्स्ट लाइन के लिए डाउन एरो, प्रीवियस पैराग्राफ के लिए कंट्रोल अप एरो, नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए कंट्रोल डाउन एरो, प्रीवियस वर्ड के लिए कंट्रोल लेफ्ट एरो, नेक्स्ट वर्ड के लिए कंट्रोल राइट एरो। और मुझे लगता है कि आज के लिए आपका इतना कमांड जो याद रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट को आसानी से पढ़ सकें। और भी बहुत सारे कमांड है, उसको हम किसी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वो आज इसलिए बता दिया ताकि अगर आपको इंट्रोडक्शन दे लिखने के लिए या फिर कुछ और लिखने के लिए आपको टास्क दूं तो वो टास्क आप कर पाएँ। और कल मुझे 2-3 लोगों ने होमवर्क भेजा था जिन्होंने बिल्कुल सही सही इंट्रोडक्शन लिख कर सेव किया है। तो मैं मानकर चल रहा हूँ कि ये पूरा क्लास लगभग सब लोगों ने अपनी अपनी फाइल सेव कर ली होगी, और किसी ने नहीं भी की होगी तो मैं मान ले रहा हूँ कि आपको फाइल सेव करनी आ गई होगी। R. ठीक है, इतना तक मैं मान के चलूँ। Shift NVDAR. Recording resumed. हम नोटपैड की बात कर रहे थे। तो नोटपैड जो होता है बेसिकली टेक्स्ट एडिटर, मैंने उस पर बहुत सारे कमांड आपको बता दिए। अब हम जैसे कि बता रहे थे, किसी मेन्यू को खोलने के लिए मेन्यू बार में आते हैं या फिर मोर ऑप्शन में आते हैं, उसी तरह से नोटपैड के मेन्यू को खोलने के लिए हम क्या दबाएंगे? यहाँ पे ऑल्ट। चलिए ऑल्ट दबाते हैं और देखते हैं कि नोटपैड में क्या क्या सेटिंग्स है, क्या क्या फीचर है। नोटपैड के ऑल्ट को दबाते हैं मेन्यू खोलने के लिए।
File collapsed. Alt F 1 of 3. पहला है फाइल मेन्यू, क्या है? फाइल मेनू। फाइल मेन्यू, ठीक है। अब यहाँ पे हम डाउन एरो कर रहे हैं। Down arrow. New tab. Alt N एक CTRL बार कमांड N होगा 1 फिर of से बताना 15. चाहिए। क्या? वो जो नोटपैड और आर क्या था, एक बार फिर से बताना क्या था वो। कुछ नहीं, एस्केप कर रहा हूँ It file collapsed. Alt नोटपैड को Escape. ओपन करने के लिए, ठीक है। नोटपैड को ओपन Escape. करने के बाद इसका मेन्यू खोलने के लिए ऑल्ट दबाते हैं, ऑल्ट। ऑल्ट, अच्छा। tab. Headings button collapsed. Alt अब इसे H फाइल के बाद हेडिंग मिला, टैब दबा रहा हूँ। tab. Lists button collapsed. List Alt मिला। tab. Bold CTRL B tab. Italic Tally. CTRL tab. Link Link. CTRL tab. Table button Table collapsed. tab. Alt tab. Clear formatting Clear formatting. CTRL space tab. Copilot preview Copilot. but tab. User avatar button ये Alt सब U नोटपैड के फीचर हैं। tab. Settings button Alt S tab. Tab control list. Hello all. Modify tab selected one. Yeah. Escape. तो ये सब क्या है? Alt meet. Alt hello all. Escape. NVDAT. Hello all. Notepad. Up arrow. नोटपैड के फीचर समझ में आया? Search hello all. Notepad. यस Settings सर। button Alt S. Yes, sir. Escape. ओके, Up arrow. कोई कंफ्यूजन? Alt F4. Main. Start. चलिए, NOTE. अब एक टास्क है Notepad आपको। app. Press right to टास्क enter. क्या सुनिए? Notepad. On top. मैंने बताया कि ऑल्ट दबाएंगे जब नोटपैड में तो फाइल मेन्यू खुलेगा। देखिए, File collapsed. Alt F. अगर 1 of मैं 3. टैब टैब करके देख सकते हैं कि नोटपैड के अंदर कौन कौन सी सेटिंग है, कौन कौन से ऑप्शन है। देखिए, Tab. Headings button collapsed. Heading है। Alt tab. Lists button List collapsed. है। Alt tab. Bold. बोल्ड कर सकते हैं CTRL B. टेक्स्ट को। Toggle button not pressed. अब Alt कमांड B. बता रहा है, सुनिए ध्यान से। Shift tab. Bold. CTRL B. Toggle button not pressed. बता Alt. रहा है कि नहीं कमांड, क्या कर सकते हैं? कंट्रोल बी बता रहा है कि नहीं बोल्ड करने के लिए टेक्स्ट को? यस सर। टैब दबा रहे हैं। Tab. Italic. sir. CTRL I. Toggle button not pressed. वो Alt इटैलिक का I. बता रहा है। कंट्रोल आई कर देंगे तो टेक्स्ट आपका कैसा हो जाएगा? इटैलिक। या यहाँ पे भी क्लिक कर देंगे तब भी। Tab. Link. CTRL K. Toggle button not pressed. म्यूट Alt कर लो K. प्लीज। ये कौन है बैकग्राउंड में? प्लीज म्यूट पे रखा करो। अभी भी म्यूट नहीं कर रहे हो, प्लीज म्यूट कर लो। अगर मैं म्यूट करूंगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। म्यूट करो प्लीज। कौन है आदित्य? ठीक है, म्यूट पे रखा करिए प्लीज, क्योंकि ऐसे डिस्टरबेंस होता है ना। आपके पास म्यूट और म्यूट का ऑप्शन तो है। ओके, अभी भी नहीं है म्यूट, प्लीज म्यूट कर लो। चलो मैं ही आ जाता हूँ आपको म्यूट करने, पर मैं म्यूट करूँगा तो रिमूव कर दूंगा, इसलिए प्लीज म्यूट करके रखो। टाइम वेस्ट मत किया करो, ठीक है। चलो ओके, अब हम बात करते हैं इसकी फाइल की। तो फाइल समझ में आ गया आपको? कोई कंफ्यूजन? टैब टैब से आना। देखिए, Tab. Table button collapsed. Alt T. ऑल्ट टी। Tab. Clear formatting. CTRL space. कैसे क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं? Tab. Copilot. Copilot Preview. है। But tab. ये सब किसके फीचर हैं? ये सब नोटपैड के फीचर हैं। किसके फीचर हैं? Escape. नोटपैड के। तो नोटपैड में क्या क्या नोटपैड में मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है। इसके अंदर आपको ढूंढना है क्या क्या है, ठीक है। मैं कल से बोलूंगा कि आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, उसमें अपने नाम को बोल्ड करोगे। क्या करोगे? बोल्ड। तो कैसे होगा? मान लो मैंने नोटपैड खोला। Escape. नाम Start को with बोल्ड a करो। title. Notepad. User avatar up arrow. मान लो मैं नोटपैड Alt खोल F hello देता हूँ। all. Notepad. Notepad dialog. Notepad. Do you want to save tab? Don't save but enter. Meet. एक Learn. नोटपैड खोल रहा Start हूँ। and O. Note T. Enter. Notepad. On अब tab मैं बोलूंगा backspace. कि यहाँ पे कुछ भी लिखो और उसको बोल्ड करो, तो आपको लिखना है। J A Y P O A K H. J उसको Prakash. बोल्ड कैसे करोगे? तो सेलेक्ट करके CTRL up. J Prakash. यहाँ Select. पे दो तरीका है। यहाँ पे कंट्रोल बी करके भी कर सकते हो, लेकिन अब मैं फाइल मेन्यू में जाऊंगा। File collapsed. Alt tab. Headings button tab. Lists button tab. Bold. CTRL B. Toggle button not pressed. Alt B. यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। यस सर। ये बोल्ड हो गया। Enter. Pop-up dialog. Format text to Notepad. Emphasize your text with bold. Add list tab. Close button tab. Next button. Enter. बोल्ड करने मतलब बोल्ड करने के लिए किसमें गए थे? Escape. Text editor document. गया Escape. था मैं फाइल मेन्यू में, और वहाँ पे टैब टैब से बोल्ड बटन पे एंटर किया, ठीक है। तो टेक्स्ट बोल्ड हो गया। वैसे नोटपैड में मत करिएगा इसको, क्योंकि नोटपैड में कभी कभी बोल्ड होता नहीं। वर्ड में करिएगा, वर्ड में होगा। वर्ड जो हम सीखेंगे तब ज़्यादा बेहतर से आपको समझ में आएगा। फिर भी आप चेक कर सकते हैं इसमें जाके, ठीक है, क्या क्या फीचर मिलता है नोटपैड में, क्या क्या और क्या क्या चीज़ें मिलती है, ठीक है। चलिए, ये तो था नोटपैड का पहला फीचर। दूसरा एक फीचर होता है नोटपैड में कि हेलो हेलो से हाँ, बोलिए बोलिए। ये बताओ कि लिखते समय सीधे ऑल्ट से वहां पे जा सकते हैं क्या? हाँ, फाइल कभी भी मेन्यू में कभी भी नोटपैड का फाइल मेन्यू कभी भी खोल सकते हैं, है ना। कुछ भी लिखा हो या कहीं पे भी हो, और दबाने का मतलब होगा कि उसका फाइल मेन्यू खुल जाएगा। जैसे फोन में होता है कि कुछ भी लिखा रहे, किसी भी सेटिंग्स में हो, कुछ भी कर रहे हो, मोर ऑप्शन में आने के लिए मोर ऑप्शन में क्लिक करते हैं ना, वैसे ही इसमें होता है, ठीक है। ठीक है। फाइल मेन्यू में भी कभी जा सकता है।
तो ये इसका नोटपैड का फीचर था। चलिए नोटपैड का एक और फीचर बताता हूँ आपको। नोटपैड में कुछ भी लिखा ना हो डिलीट कर दिए सब कुछ, या कुछ भी लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं है, CTR डिलीट कर दिए। backspace, blank, अब देखिए ब्लैंक है, up arrow, blank, down arrow, blank, ये फीचर भी बता रहा हूँ और आपको टास्क भी दे रहा हूँ। अब एक ऐसा बटन यहाँ पे दबाऊंगा मैं जिसे डेट और टाइम अपने आप लिखा जाएगा। इसमें जो करंट डेट और करंट टाइम हो रहा होगा उस समय, वो करंट डेट और करंट टाइम नोटपैड में आपके टाइप हो जाएगा। कोई कहे कि करंट डेट और करंट टाइप करो नोटपैड में, तो आप करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। लेकिन इसका काम कहाँ है ये भी मैं भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले आप सुनिए, मैं एक ही बटन दबाऊंगा और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, करंट डेट और टाइम नोटपैड में। up arrow, तो blank, मैं कॉपी भी कर सकता हूँ सेलेक्ट करके, क्योंकि वो तो टेक्स्ट में आ गया, तो जो लिखा रहेगा उसको तो कुछ भी कर सकते हैं, पता है कि नहीं आपको। पढ़ भी सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो मैं दबा रहा हूँ, देखिए F5, क्या दबाया मैंने। F5 सुनिए क्या लिखा हुआ है इसमें, up arrow, 1833 May 2nd, 2026, कितना चीज टाइप हो गया नोटपैड में। down arrow, 1833 May 2nd, 2026, डेट और टाइम दोनों टाइप हुए कि नहीं, इतनी आसानी से। मान लो ये कहाँ पे हो जल्दी गया। होता है, अब मैंने ये टाइप कर दिया एफ, लेकिन ये मैं सेकंड क्यों पढ़ रहा है? क्या पढ़ रहा है, मैं सेकंड। up arrow, 1833 May 2nd, 2026, ये मैं सेकंड इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि इसका जो नोटपैड का टाइमिंग होगा वो गलत होगा, ठीक है, उसको सेटिंग करना पड़ेगा, इसलिए मैं सेकंड 2026 पढ़ रहा है, ठीक है। टाइम सही पढ़ रहा है ना 1833, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, इंसर्ट F12 से NVDA F12, 1834, 1834, ठीक है, वो 1833 में सही दबाया था, वो सही टाइप हुआ। अभी देखो up arrow, 1833 May 2nd, तो डेट गड़बड़ होगा उसका, इसलिए ऐसा पड़ रहा है, ठीक है। तो मतलब डेट और टाइम टाइप होता है किससे, F5 से नोटपैड में, ये भी याद रखना आपको। ये काम कहाँ पे आता है बताता हूँ मैं आपको, जब आपकी टाइपिंग कमांड क्या है? क्या इसका कमांड क्या है? F5, ठीक है। अब इसका F5, यूज okay. कहाँ पे होता है, सुनिए मैं समझाता हूँ आपको इसका यूज कहाँ पे होता है। इसका यूज तब होता है जब आपको अपनी टाइपिंग चेक करनी हो, तो F5 दबाया और आपने टाइपिंग अपनी स्टार्ट कर दी, और जितना देर मन किया टाइप किया, फिर उसके बाद F5 दबा दिया, तो क्या होगा, जो स्टार्ट टाइमिंग था वो और एंड टाइमिंग था वो दोनों क्या हो जाएगा, आप पढ़ लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपने 1 मिनट में कितना लाइन, कितना पेज, कितना वर्ड टाइप किया। इसके बारे में और विस्तार से हम जानेंगे अगली क्लासों में। मैं एक बहुत ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, इसलिए बता दिया कि क्या काम होता है नोटपैड के जो ये टाइमिंग वाला फीचर होता है। या फिर कहीं कुछ लिख रहे हैं और कोई क्या कि चलो यार डेट डाल दो या टाइम डाल दो, तो वो भी आप F5 दबा देंगे तो डेट और टाइम दोनों पड़ जाएगा। तो आसान है कि नहीं। यस सर, आसान है। तो अभी नोटपैड के बारे में बता रहा हूँ, और आपको कम से कम 2 से 3 दिन इसके बारे में बताऊंगा, ताकि आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, और एक एक चीज़ की हम प्रैक्टिस करेंगे नोटपैड में। तो ये समझ में आया नोटपैड के बारे में। यस सर, समझ में आ गया। ओके, अब इसी टेक्स्ट को जो लिखा हुआ है F5, up arrow, 1833 May 2nd, 2026, अब मुझे वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, तो चलो कोई मुझे बताओ कि मुझे एकदम शुरू में आना तो कैसे जाऊंगा। कंट्रोल होम। कंट्रोल प्लस होम। CTRL home, 1833 May 2nd, 2026, एक सर होम। एक ही लाइन है और होम दबा रहा हूँ। home, 1, हाँ परफेक्ट, क्योंकि एक ही लाइन थी, क्या थी, एक ही लाइन है, ठीक है। इसीलिए होम दबाया। चलो नेक्स्ट वर्ड पे, सर कंट्रोल प्लस राइट एरो। एक मिनट मैं अब जिससे पूछूंगा वही बताएगा। इससे हो रहा है ये कि जिसको याद हो तो बता दे रहा है, और जिसको नहीं याद है वो चुप रह रहा है। अब ठीक है, चलिए तो shift NVDAR, record, तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। NVDA F12, 1844, कोई कंफ्यूजन नोटपैड के, सर मैं पूछ सकता हूँ? पूछिए। सर आप रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ करने के लिए क्या कमांड यूज करते अरे हैं? वो रिकॉर्डिंग यहाँ की नहीं, वो रिकॉर्डिंग के लिए आपके काम नहीं करेगा NVIDIA, वो इंसर्ट शिफ्ट आर है, पर वो आपके साथ काम नहीं करेगा, ठीक है। आपके में क्यों? रिकॉर्डिंग नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे एप्लीकेशन अलग अलग डाउनलोड करने पड़ते हैं, तो जब वो डाउनलोड करेंगे उसका अलग अलग, आप इसमें कुछ भी शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, लेकिन आपको उतना सीखना पड़ेगा, अच्छा ठीक ठीक है। है। ओके ओके ओके। चलो नोट कर लीजिए। अब ये तो मैंने आपको नोटपैड के बारे में बता दिया, कल फिर भी आपको नोटपैड के बारे में बताऊंगा, परसों भी बताऊंगा, ताकि आपको नोटपैड का बहुत चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हम जानते हैं थोड़ा सा टॉकबैक के बारे में। आपने टॉकबैक के बारे में सुना ना अपने फ़ोन में,
और टॉकबैक मेन्यू कैसे खोलते हैं? जैसे Yes. मेरे पास ये फ़ोन है, देखिए मैं आपको सुना भी दे रहा हूँ। ये फ़ोन मेरे पास है, अभी आवाज़ सुनाई देगा आपको, सुनिए। सुनाई दे रहा है आवाज़? Yes, sir. ठीक है। अब इसमें मैं टॉकबैक मेन्यू खोलने के लिए क्या करूँगा? ये लिखना पड़ेगा। हाँ, एल बनाना पड़ता है ऐसे, स्वाइप डाउन एंड राइट, हाँ मेन मेन्यू खुल गया। फिर इसमें कुछ सेटिंग होता है। उसी तरह से एनवीडीए में भी अपना होता है, एनवीडीए मेन्यू क्या होता है? एनवीडीए NVD menu. उसको खोलने के लिए हमको दबाना पड़ता है इंसर्ट और एन। क्या दबाते हैं? इंसर्ट और Insert एन। N. देखिए दबा रहा हूँ, इंसर्ट एन क्या insert खुलेगा? pen. NVDA menu. क्या खुला? NVD menu. जैसे टॉकबैक NVDA menu. टॉकबैक का बहुत सारा फीचर आता है, वैसे एनवीडीए मेन्यू में एनवीडीए का सारा फीचर आता है। टॉकबैक में तो कुछ ही आता है, लेकिन एनवीडीए मेन्यू में एनवीडीए का सारा फीचर आता है। तो आप ये भी एक कमांड याद रखिएगा कि एनवीडीए मेन्यू खोलने के लिए क्या बताते हैं? इंसर्ट प्लस एन। Escape इसके cat. बारे में और आगे चर्चा करेंगे बहुत सारी क्लासेस में, इस पे सेपरेट क्लास ही लेंगे जब हम लेंगे तो। लेकिन ये आपको छोटा छोटा चीज इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है? और कल जो हम क्लास रख रहे हैं वो एनवीडीए के ऊपर है, ताकि आपको कम से कम एनवीडीए चालू करना, बंद करना और उसके कुछ फीचर्स के बारे में आप जानें, और कुछ शॉर्टकट भी बताऊंगा। आज भी जो मैंने शॉर्टकट बताया है ये एनवीडीए के साथ नहीं है, लेकिन हर जगह काम करेगा, ठीक है? जैसे राइट वर्ड के लिए, प्रीवियस वर्ड के लिए, नेक्स्ट वर्ड के लिए आप कोई भी स्क्रीन रीडर यूज़ करेंगे, चाहे वो एनवीडीए हो, चाहे वो नरेटर हो, चाहे वो आपका जॉज हो, तो सब जगह पे काम आता है। दूसरी बात ये कि जब भी आप लैपटॉप लेते हैं और एनवीडीए नहीं आना है तो आप नरेटर ऑन करेंगे। क्या ऑन करेंगे सबसे पहले? नरेटर। Narrator. और नरेटर ऑन करने का कमांड होता है विंडो कंट्रोल एंटर। क्या कमांड होता है? विंडो कंट्रोल Windows एंटर। Select. कोई भी वो कंप्यूटर जिसमें कभी जिंदगी में स्क्रीन रीडर नहीं डाला गया है उसमें भी नरेटर होता ही है। जैसे हमारे फ़ोन में टॉकबैक जो है बेसिक फीचर होता है एक्सेसिबिलिटी में, वो हम सेटिंग में जाके ऑन करते हैं, उसी तरह से हर लैपटॉप में, हर एक कंप्यूटर में नरेटर होता है। उसको ऑन करने के लिए कमांड यूज़ करना होता है विंडो कंट्रोल एंटर, ठीक है? और सेम उसी की से ऑफ भी होता है, तो टॉगल कीजिए। देखिए एनवीडिया और मैं विंडो और सर वैसे विंडो पर प्रेस करके नरेटर लिख के भी एंटर करते हैं तो ऑन हो जाता है वो। तो उतना बड़ा क्यों करने जाएंगे जब मैं आपको शॉर्टकट बता ही रहा हूँ, ठीक है? वो तो पता ही सबको कि विंडो ऐसा जगह ही है जहाँ पे सब कुछ सर्च किया जा सकता है। तो मैं विंडो कंट्रोल एंटर प्रेस कर रहा हूँ। CTRL Windows Enter. अब देखिए दो टॉगबैक बोलेगा, ऑन हो गया। Asterisk Narrator narrator updates window. window. Next button. Next Page 1 of 5. button. Quickly Page personalize 1 with of narrator 5. and बोल रहा दो, फिर इसको मैं बंद कर रहा हूँ। Exiting narrator. क्या हो गया? ये एग्जिट हो गया। तो आप कभी भी किसी का कंप्यूटर मिले आपको जिसमें कुछ भी ना स्क्रीन रीडर हो, तो आपको दिक्कत हो रही हो कि बोलेगा Japer Cache. कैसे, Notepad. बोलेगा कि नहीं बोलेगा, तो क्या कर सकते हैं आप? विंडो कंट्रोल एंटर करिए और ईयरफोन लगा लीजिए आराम से। तो इससे क्या होगा, आपका नरेटर ऑन हो जाएगा और उसके बाद आप आराम से एनवीडिया डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में बहुत आगे आपको बताऊंगा, जब आप थोड़ा बेसिक सीख जाएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे एनवीडिया इंस्टॉल करना है, अगर नहीं है तो क्या करना है क्या नहीं, ठीक है? तो मैं भी आज के लिए इतना काफ़ी